खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान का तबादला कर दिया गया है। नुमान यूसुफ को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शाहिद इमरान मात को डीसी शेखपुरा से ओएसटी बना दिया गया है। इसी तरह राना दिल तस्वर को डीसी शेखपुरा तैनात कर दिया गया है। असद अब्बास मक्सी को डीसी मियांवाली से ओएसटी बना दिया गया है। शाहिद इमरान काठिया को डीसी मियांवाली तैनात किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर लाहौर समेत 4 डीसी का तबादला कर दिया है। अहम तबादलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कमिश्नर लाहौर मरियम खान का तबादला कर दिया गया है। नुमान यूसुफ को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है और उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शाहिद इमरान मात को डीसी शेखपुरा से ओएसटी बना दिया गया है। इन तैनातियों के हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, मरियम खान जो कमिश्नर लाहौर थी इन्हें ट्रांसफर करके वार कोर्स पर भेज दिया गया है और नुमान यूसुफ को कमिश्नर लाहौर तैनात किया गया है, जबकि शाहिद इमरान मार्च को डीसी शेखपुरा से ओएसटी किया गया है और राना अदील तस्वर को डीसी शेखपुरा तैनात किया गया है। मोहम्मद असद अब्बास मक्सी को जो डीसी मियांवाली से ओएसटी किया गया है और शाहिद इमरान काठिया को डीसी मियांवाली तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की उजारादारी बरकरार है, इंसाफ की राह में रुकावट बन गए हैं। अदालती अहकामात रोन डाले, कंप्यूटराइज्ड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स किस्सा पारीना बन गई। मैनुअल रिपोर्ट्स जारी करने का सिलसिला बरकरार है। सर्विसेज अस्पताल से 680 मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी किए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुद्दा MS साहिबान पर डाल दिया। शोकॉस नोटिस जारी किया गया है। सरकारी टीचिंग अस्पताल इंसाफ की राह में रुकावट बन गए। अस्पतालों से ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मेडिको लीगल सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की जगह हाथ से लिखे गए दस्तावेजात जारी करने का इंकशाफ हुआ है। हाथ से सर्टिफिकेट पोस्ट रिपोर्ट तहरीर करने की ममानियत के 6 माह बाद भी अमल दरामद न हो सका। अदालत आलिया ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिजिटलाइज करने का हुक्म दे रखा है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुद्दा अस्पतालों के MS साहिबान पर डाल दिया। सर्विसेज नश्तर अस्पताल, इलामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल सियालकोट, इलामा इकबाल अस्पताल DG खान, डॉक्टर फैसल मसूद अस्पताल सरगोदा के MS साहिबान को शोकास नोटिस जारी कर दिया। जराये के मुताबिक हाथ से लिखे गए मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में रद्दो बदल का खदशा है। रद्दो बदल के पेश नजर मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स को ऑनलाइन किया गया मगर अमल नहीं हो सका। जराये के मुताबिक अस्पतालों को मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स डिजिटलाइज करने के लिए ना फंड्स मिले ना ह्यूमन रिसोर्सेज मिले। वाजे रहे कि 5 अस्पतालों ने 3644 मेडिको लीगल 283 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जारी की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की तादाद में रिकॉर्ड 48% इजाफा सामने आया है। माली साल के दौरान 1,90,000 से ज्यादा नए सरमायाकार मार्केट का हिस्सा बन गए, जबकि मजमूई सरमायाकारों की तादाद 5,83,000 से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड 48% इजाफा सामने आया है। माली साल के दौरान 1,90,000 से ज्यादा नए सरमायाकार मार्केट का हिस्सा बन गए, जबकि मजमूई सरमायाकारों की तादाद 5,83,000 से तजावुज कर गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए सरमायाकारों में 45% का ताल्लुक 18 से 30 साल जबकि 41% का ताल्लुक 31 से 45 साल की उम्र के अफराद से है, जो नौजवानों की कैपिटल मार्केट में बढ़ती दिलचस्पी का अक्कासी करता है। नई सरमायाकार अकाउंट्स में कराची 25% के साथ सरे फेरिस्त है। लाहौर 16% के साथ दूसरे नंबर पर रहा। SECP के मुताबिक सहूलत अकाउंट की हद 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अकाउंट खोलने की सहूलत, IBAN वेरिफिकेशन और माइनर ट्रेडिंग अकाउंट जैसे इकदाम ने सरमायाकारी के अमल को मजीद आसान बनाया है। चेयरमैन SECP डॉक्टर कबीर अहमद सिंधु का कहना है कि कैपिटल मार्केट आवाम की बचत को पैदावारी सरमायाकारी में तब्दील करके मुल्की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। और पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया गया है। शहरियों और खानदानों का जामे समाजी और माशी डेटा महफूज किया जाएगा। अथॉरिटी के क़याम निज़ाम की तकमील के लिए 2 अरब दिए जाएंगे।
अथॉरिटी इमदादी रकम की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगी। बेरोजगारी, तालीम, सेहत, रिहाइश और दीगर समाजी अशारियों पर मबनी मुस्तनद डाटा मनसूबाबंदी की बुनियाद बनेगा। पंजाब हुकूमत ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया। पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी के कयाम निजाम की तकमील के लिए 2 अरब दिए जाएंगे। फलाही प्रोग्राम, सब्सिडीज और माली माफनत मुस्तहिक अफराद की निशानदही डिजिटल निजाम के जरिए की जाएगी। हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ महकमों के अलग अलग डेटाबेस को एक मरबूत निजाम से मुंसलिक किया जाएगा। अथॉरिटी जाली और दोहरी रजिस्ट्रेशन की रोकथाम, सरकारी वसाइल के शफाफ इस्तेमाल को अमल में लाएगी। अथॉरिटी इमदादी रकूम की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएगी। बेरोजगारी, तालीम, सेहत, रिहाइश और दीगर समाजी अशारियों पर मबनी मुस्तनिद डाटा मनसूबाबंदी की बुनियाद बनेगा। नई अथॉरिटी के कयाम से समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आएगी। अथॉरिटी के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन सिस्टम और डाटा मैनेजमेंट के निज़ाम को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। बजट की तकसीम में सेक्रेटरीज की उजारादारी खत्म। महकमा खजाना ने बजट डायरेक्ट DDOs को जारी कर दिया है। मुख्तलिफ महकमों को पहले 3 माह का बजट मिल गया है। महकमा यूथ अफेयर्स को 555 मिलियन और माहौलियात को 444 मिलियन दिए गए। महकमा हाउसिंग को 1 अरब 50 करोड़ और सोशल वेलफेयर को 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुंतकिल कर दिए गए हैं। खजाना ने इस साल बजट की तकसीम में सेक्रेटरियों की बजाय बराहे रास्त DDO को बजट ऑनलाइन कर दिया। महकमा खजाना ने बजट की तकसीम में सेक्रेटरियों को निकाल बाहर किया। महकमा खजाना ने इस साल बजट बराहे रास्त DDO को भेज दिया। बजट की तकसीम में सेक्रेटरियों की इजारादारी खत्म कर दी गई। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को नए माली साल का बजट जारी किया है। महकमा यूथ अफेयर को 555 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा माहौलियात को 444 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। महकमा हाउसिंग को 1 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। महकमा सोशल वेलफेयर को 1 अरब 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महकमा खजाना ने तनख्वाह, ऑपरेशनल अखराजात, बिजली और गैस के बिल और पेट्रोल की मद में ये बजट जारी किया है। महकमा खजाना ने ये बजट ऑनलाइन कर दिया है। महकमा खजाना ने मॉनसून इंतजामात के लिए 380 मिलियन रुपए जारी कर दिए। ये ग्रांट PDMA को जारी की गई है। PDMA मॉनसून के इंतजामात करेगा और ये बजट तमाम इजला के DC को तकसीम किया जाएगा ताकि बारिशों के हवाले से इंतजामात किए जा सकें। जौहटाल में शौक चौक में वाक़या पाक इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर जमा है और ताफुन फैल रहा है। पार्क में गंदगी के ढेर है, ताफुन और वबाई अमराज फैल रहे हैं। मकीनों का इंतजामिया से नोटिस देकर पार्क की हालत ज़ार को बेहतर करने का मुतालबा है। तो जौहर टाउन का इलाका है जहां पर शौक चौक में वाक़या पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है, जहां पर अतराफ में कूड़े के ढेर मौजूद हैं। इस सूरत हाल पर मकीनों का क्या कहना है, आप भी सुनिए। तकरीबन अच्छा साल हो गया, 1 साल हो गया। ये पानी अगर आपका कैमरा मैन दिखाए 24 घंटे चल रहा है। ये डेंगू की अफजाइश हो रही है। और इधर हमारे जो गार्ड हैं 2 दफ़ा वो ना बीमार हो चुके हैं। ये हमारा घर है, इधर बदबू देखें, गंदगी देखें। आपका कैमरा मैन दिखाए तो सारा पार्क में ना, सारे पार्क में पानी पानी खड़ा और डेंगू देखे लार्वा कैसे भाग रहा है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं। आप वो देखें गंदगी, वो जो सफाई वाले हैं वो इधर से कूड़ा इकट्ठा करके सारा ला के इधर डाल देते हैं। ये गंदगी का हाल देखें, ये देखें डेंगू ला। उधर ग्रीन टाउन सेक्टर D में वाक़या खोखर पार्क इंतजामी अदम तवज्जोही का शिकार है। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर हैं, ताफुन फैल रहा है। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। पार्क की खस्ता हाली के बायस इलाका मकीन सस्ती तफरीह से महरूम हो गए हैं और इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पार्क की हालत ज़ात ठीक करवाने का मुतालबा किया है। तो ग्रीन टाउन का ये इलाका है सेक्टर D में वाक़या खोखर पार्क इंतजामी अदम तवज्जोही का शिकार हो गया है। पार्क के अंदर और अतराफ में कूड़े के ढेर हैं और जिसके बायस ताफुन फैल रहा है। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी टूट फूट का शिकार हो गए हैं। पार्क की खस्ता हाली के बायस इलाका मकीन सस्ती तफरीह से महरूम है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से पार्क की हालत ज़ात ठीक करवाने का मुतालबा किया है। मज़ीद इलाका मकीन क्या मुतालबात कर रहे हैं, इस हवाले से आप भी देखिए।
15-20 दिन बाद, महीने बाद यहाँ पे आते हैं। सफाई तो होती है बट वो कोई 20-25 दिनों बाद ही नज़र आते हैं। कटिंग भी करते हैं लेकिन 20-25 दिनों बाद, महीने बाद आके करते हैं। अभी ये रिसेंटली यहाँ पे एक उर्स हुआ है, ये सामने एक दरबार है छोटा सा, यहाँ पे उर्स हुआ है तो ये 10 दिन गुजर गए हैं, सफाई भी नहीं हुई यहाँ पे। झूले मतलब वो तो टूट गए हुए हैं ना, और बच्चों की जो है ना प्लेइंग के लिए कोई भी यहाँ पे इंतजाम नहीं है। ये थोड़ा सा ये बनाया हुआ प्लेइंग एरिया, बट यहाँ पे भी पानी खड़ा हो जाता है तो कोई सफाई के इंतजाम भी नहीं है। कभी कभी वो आते हैं अपनी मर्जी से सफाई करते हैं, दरख्त नहीं काटे जाते। वज़ीर आला मरीम नवाज और वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन NDMA, SB, SMBR और PDMA के हुकाम ने भी शिरकत की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंस प्लान 2026 पेश किया और तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाक और पंजाब के माबैन शदीद मौसमियाती इवेंट्स की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर पंजाब के तमाम अजला में वफाकी हुकूमत के इश्तराक से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स कायम करने पर गौर किया गया है। मुलाकात में किसी भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कम अज कम 6 घंटे पहले बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर क्लाइमेट और फ्लड से मुतालिक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स इंस्टॉल करने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला ने मानसून और सैलाब से निपटने की तैयारी के लिए फौरी फर्जी मशकें शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी से अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर स्टेट्सन सेंडर्स ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सकाफती ताउन और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलाआत ताहिर रज़ा हमदानी और सियासी और इकनॉमिक एडवाइज़र सदफ साहब भी मौजूद थे, जबकि अमरीकी काउंसिल जनरल ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। मुलाकात के दौरान अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेट्सन सेंडर्स ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इक़दाम को सराहा। पंजाब फिल्म सिटी के क़याम और थिएटर की बहाली के लिए उठाए गए इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया। इस मौके पर लाहौर में अमरीकी फनकारों और अल-हब्रा आर्ट्स काउंसिल के दरमियान मुश्तरका पार्टनरशिप के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलाआत अस्मा बुखारी ने अमरीकी काउंसिल जनरल को सूबे में ख़ातीन, तुलबा और किसानों के लिए किए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया, जबकि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,70,000 घरों की तामीर का भी जिक्र किया। दोनों जानिब से वज़ारत इत्तलाआत और सकाफ़त पंजाब और अमेरिकन काउंसलेट लाहौर के दरमियान सकाफ़ती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया, जबकि आखिर में अस्मा बुखारी ने अमरीकी काउंसिल जनरल को सवेनियर भी पेश किया। सूबाई वज़ीर मज़हबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत औक़ाफ़ बोर्ड का इजलास हुआ। 8 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि मज़ारात पर नास्ब पर कैश बॉक्सेस की आमदन मुक़द्दस अमानत है। किसी भी बदउनवान और नजरानों जैसी मुक़द्दस अमानत पर हाथ साफ करने वाले एहलकार की महकमे में कोई जगह नहीं, जबकि महकमा औक़ाफ़ को हर किस्म की करप्शन से पाक करने के लिए इसकी डिजिटलाइजेशन की जा रही है। सूबाई सेक्रेटरी औक़ाफ़ डॉक्टर इसाम भुट्टा ने एजेंडा आइटम्स बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बोर्ड ने महकमा औक़ाफ़ के रवा माली साल के बजट तखमीना चार्ट की मंजूरी दी। मजहबी अमूर विंग में यकमुश्त बुनियादों पर ज़रूरी अमले की भर्ती और डायरेक्टर ज़राअत की नई असामी के जॉब डिस्क्रिप्शन की मंजूरी भी दी गई है। बोर्ड ने दाता दरबार अस्पताल की फीसों की बहाली और नई कमर्शियल स्कीमों की भी मंजूरी दी है। महकमा औक़ाफ़ के 8 एडहॉक मुलाज़मीन की रेगुलराइजेशन या उन्हें रिलीफ की फराहमी का मामला महकमाना कमेटी के सपोर्ट किया गया। इजलास के दौरान वज़ारात पर नास्ब कैश बॉक्सेस की आमदन और महकमे के करप्ट अनासर के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मज़ारात पर नास्ब कैश बॉक्सेस की आमदन मुक़द्दस अमानत, लेकिन बदकिस्मती से माजी में उनकी चोरी होती रही। उन्होंने कहा कि महकमा औक़ाफ़ को हर किस्म की करप्शन से पाक करने के लिए इसकी डिजिटलाइजेशन की जा रही है। करप्शन, माली बेज़ाब्ती और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से महकमा औक़ाफ़ में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी नाफिज है। किसी भी बदउनवान और नजरानों जैसी मुक़द्दस अमानत पर हाथ साफ करने वाले एहलकार की महकमे में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक महकमा औक़ाफ़ को करप्शन से पाक करने के लिए जामे इस्लाहात की गई हैं। इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियों की हवालगी। सूबाई वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत ने चाबियां हवाले की। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले 36 मॉनिटरिंग गाड़ियां तमाम अजला के लिए रवाना कर दी गई हैं। जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से सेहत और आबादी की खदमात की मौसर निगरानी मुमकिन होगी। अवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मिशन इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी मॉनिटरिंग के लिए 36 गाड़ियों की हैंडिंग ओवर की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी सेहत और आबादी
नादिया साकिब ने गाड़ियों की चाबियां डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स के हवाले की। 36 मॉनिटरिंग गाड़ियां पंजाब के तमाम अजला के लिए रवाना कर दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब में सेहत और आबादी की सर्विस डिलीवरी को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है और मौसर निगरानी से अवाम को मयारी और बरवक्त सेहत सहूलियात की फराहमी मजीद बेहतर होगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि हर जिले में सेहत की मयारी खदमात की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम से सर्विस डिलीवरी को मजीद शफाफ, मौसर और जवाबदेह बनाया जा रहा है। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने महकमा ज़राअत और उसके ज़िले इदारों में माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया है और मुतादिद इंक्वायरीज का हुक्म दे दिया है। इजलास में ऑडिट रिपोर्ट के मुख्तलिफ निकात का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि जिम्मेदारों से मुकर्ररा मुद्दत में रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 5वां इजलास चेयरपर्सन चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत और उसके ज़िली महकमों से मुतालिक ऑडिट पैरस का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी की गैर इस्तेमाल शुदा रकम हड़प किए जाने, मुनाफे की रकम ताखीर से जमा करवाने, ठेकेदारों से टैक्स की कम कटौती और ओपन टेंडर के बगैर प्रिंटेड मटीरियल की खरीदारी जैसे मामलात सामने आए, जिन पर कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। चेयरपर्सन चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्छर ने करार दिया कि ऐसी बेज़ाब्तियाँ हरगिज़ काबिल कबूल नहीं और मुतल्लिका मामले पर 15 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इजलास में ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन मकई की सिर्फ 3 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकी, जबकि मुख्तलिफ फसलों की कम पैदावार से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। कमेटी ने इन मामलात पर भी सख्त तशवीश का इजहार किया। 29 मिलियन रुपये मालियत का बीज महंगे दामों खरीद कर कम कीमत पर फरोख्त किए जाने और बीज के बाद कॉटन लिंट की नीलामी न होने से कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान पर भी सवालात उठाए गए। कमेटी ने सेक्रेटरी ज़राअत को 90 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जबकि महकमा ज़राअत को गवर्नेंस और एहतिसाब का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने और तमाम महकमों की पेशरफ्त रिपोर्ट्स बरवक्त कमेटी में जमा करवाने की भी हिदायत की गई है। यहाँ आपको बताएं कि बेगम कोट शाहदरा में कश्मीर इलेक्शन के हवाले से इजलास हुआ, जिसकी सदारत MPA समीउल्लाह खान ने की। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPA ग़ज़ाली सलीम बट, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशिर ने शिरकत की। इजलास में MPA सातिया तैमूर और वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए LA41 आमिर शाह और LA34 नासिर डार समेत दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर मंसूर ग़ज़ाली बट, इमरान बट, तनवीर ज़िया बट, हशमत शाह, अजीम यासीन, मलिक फरीद, सैयदा रेहाना लियाकत, सारा अहमद और आबिया अफसल समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। इजलास के दौरान कश्मीरी इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई और कारकुनान को हिदायत की गई कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान भरपूर मुतहरिक रहें। लीगी रहनुमाओं ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाकर पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जम्मू की सीट पर नासिर डार साहब को और वैली की सीट पर आमिर शाह साहब को यहाँ शेर का निशान देके जो हमारे हलके में भेजा है। आज इस जगह पे आपने देखा कि मेरे हलके के तमाम जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो पार्टी के दरीना कारकुन हैं, मुतहर्रिक कारकुनान हैं, वो यहाँ सब मौजूद थे और एक ही हमने सब ने मिल के एक ही अज़म का इजहार किया कि 27 जुलाई को इस हलके से बिलखसूस लेकिन बिलअमूम पूरे लाहौर और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला शेर के नारों से 27 जुलाई की शाम जो है वह गूंज रही होगी। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बेहतरीन फैसले किए हैं। उनके फैसले ऑलवेज पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, लाहौर के लिए, हम लाहौर के रहने वाले हैं ना, तो लाहौर की बात ज़रूर करते हैं, बेहतरीन फैसले करते हैं वो। आज ये जो मीटिंग समीउल्लाह खान साहब ने मुनक्कद की है 145 में PP में, तो 145 हो चाहे पूरा लाहौर कहीं भी हो, मैं हर जगह पे मुतहर्रिक हूँ। कहने का मतलब ये है कि इस दफ़ा अगर शाह साहब को टिकट मिली है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला है। ज़िलों के 88 गर्ल्स स्कूल्स में खेलों का सामान तकसीम करने की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और चेयरमैन टास्क फोर्स बराए इम्तिहानात मुज़म्मिल महमूद ने तालिबात में खेलों का सामान तकसीम किया। लाहौर
بورڈ کے زیر اہتمام 4 ضلعوں کے 88 گرلز سکولز میں کھیلوں کا سامان تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے طالبات میں کرکٹ، ہاکی، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، نیٹ بال اور دیگر کھیلوں کا سامان تقسیم کیا۔ تقریب سے خطاب میں رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ تمام بورڈز میں میرٹ پر چیئرمینز تعینات کیے۔ اب کھیلوں کے فروغ کے لیے تمام بورڈز کے ذریعے 9000 سکولز میں سپورٹس کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ آج 90 سکولز کو الحمدللہ سپورٹس کی اکوپمنٹ دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ ابھی مجھے اس طرح ہمارے میریٹوریس سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بورڈ بھی بالکل میرٹ میں آئے ہیں اور مجھے یہ بتا رہے تھے کہ سر اس سال جو 10 ملین کا سپورٹس کا بجٹ تھا اگلے سال کے لیے ہم اسے 50 ملین کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس سال 100 سکول میں فیمیلز کے 500، میلز کے بوائز کے 500، 1000 سکول ایک ڈویژن میں کا مطلب ہے کہ قریباً 9 ڈویژنز میں آپ 9000 سکولز کو ہر 4th گورنمنٹ سکول اور 5th گورنمنٹ سکول کو اس سال ہم سپورٹس کی اکوپمنٹ دیں گے۔ چیئرمین ٹاسک فورس برائے امتحانات مزمل محمود کا کہنا تھا کہ خواتین نے بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے تعلیمی اداروں میں طالبات کو کھیلوں کا سامان مہیا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہر میدان میں خواتین نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور ان کو ایکنالج بھی کیا گیا۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی میں آنریبل وزیر تعلیم خود تشریف لائے اور یہ ایشور کروانے کے لیے کہ منسٹر صاحب بیٹیوں کے لیے زیادہ کنسرن ہیں، ان کی تعلیم کے لیے بھی اور کھیلوں کے میدان میں ان کے مکمل سپورٹ کے لیے پورا ادارہ موجود ہے۔ چیئرمین لاہور بورڈ بدر الاسلام کا کہنا تھا کہ صحت مند جسم کے لیے تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ صحت مند دماغ ہے وہ صحت مند جسم میں ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے منسٹر صاحب کا۔ ہی ہمسیلف از این ایکٹیو اسپورٹس مین اور انہوں نے اسپورٹس کے لیے جو میری 1-2 میٹنگز ان سے ہوئی، ان کی خاص ڈائریکشنز ہیں کہ اسپورٹس کو ہم اپ لفٹ کریں۔ اسپورٹس میرا اپنا بلیو ہے کہ اسپورٹس از ویری کروشل فار آل دی اسٹوڈنٹس۔ تقریب میں سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر، سی او ایجوکیشن لاہور طارق محمود، رانا نعیم، شازیہ ایمان، گلزار احمد بھٹی اور رضوان ججا نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ گرمی کی شدید لہر اور سیلاب کی صورتحال سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں تمام متعلقہ محکموں نے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ نے زوم لنک کے ذریعے پوری انتظامیہ کو لائن پر لے لیا اور اہم ہدایات جاری کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے اضلاع کی اپنی مشینری پہنچ چکی ہے، میپنگ مکمل ہو گئی ہے، سامان تقسیم ہو چکا ہے، بند مضبوط ہو چکے اور ادارے الرٹ ہیں۔ پنجاب کو گرمی کی لہر اور ممکنہ سیلاب کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم میں ارلی وارننگ سسٹم کو ہر وقت تیار رکھیں اور سیلاب کے بعد فائر فائٹنگ عقل مندی نہیں، اصل کام پہلے سے تیاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ محکمہ آبپاشی کے تمام ہائیڈرولک سٹرکچرز کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے اور جدید مانیٹرنگ کے لیے آبپاشی کے پورے سسٹم کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ سی ٹی او لاہور نے ڈیفنس موڈ کی روڈا انجینئرنگ بہتر بنانے کے لیے دورہ کیا اور سی ٹی او لاہور نے ڈیفنس موڈ پر جاری ری ڈیزائننگ کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شرازی کا کہنا ہے کہ ڈیفنس موڈ پر ٹریفک کے بہاؤ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے روڈ ڈیزائن اور ٹریفک مینجمنٹ میں تبدیلیوں کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ مجوزہ روڈ انجینئرنگ کے بعد گاڑیوں کے گزرنے کی گنجائش 6000 سے بڑھ کر 9000 گاڑیاں فی گھنٹہ ہو جائے گی۔ روڈ انجینئرنگ کے بعد ڈیفنس موڈ پر اوسط رفتار 15 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ کر 40 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ کنجیشن پوائنٹ تھا جس طرح بھاٹی چوک اندرون شہر کے لیے، اس طرح کینٹ اور اگر آپ مال ٹاؤن ڈویژن کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے بڑا باٹل نیک جو ٹریفک کا اس ٹائم پہ یہ ڈیفنس موڈ کا ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو برکت مارکیٹ سے لے کے یہاں تک سگنل فری کوریڈور ہے اور اگر آپ دیکھیں تو برج کے اوپر 2 لینز اور کیوری سے آنے والی 3 لینز، یہ 3 لینز کنورج ہوتی ہیں ٹوٹل اس راؤنڈ اباؤٹ پہ جو آپ کے سامنے ہے، جس کی ٹوٹل چوڑائی 30 فٹ ہے اور جس ابھی آپ سپر ٹاؤن کی سروس روڈ پہ کھڑے ہوئے اس
सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब शकील अहमद मियाँ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब इंक्लूसिव सिटीज़ प्रोग्राम के मुख्तलिफ इक़दाम और अहदाफ का तफसीली जायज़ा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट शाहिद जमान, MDPM-DFC जाहिद अजीज़ और मुतल्लिक़ा अफसरान ने इजलास में शिरकत की। प्रोग्राम की निगरानी के लिए तैयार करदा जदीद डिजिटल डैशबोर्ड पर शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जारी मनसूबों का जायजा पेश किया गया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का मानसून कंट्रोल रूम का दौरा, डिजिटल रेन गेजेस, रेन डैशबोर्ड और एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग का तफसीली जायजा लिया। DMD ऑपरेशन अब्दुल लतीफ भी वाइस चेयरमैन के हमरा थे। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर के तमाम अंडरपासेस को लाइव कैमरों के जरिए 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। शहर भर में 24 एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक कर दिए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रखिए और देखते रहिए सिटी पॉजिटिव।